जा, लड़ाई तेरे बस की नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी फौज, चौथी बड़ी फजाई कुव्वत, 7 एटमी ताकतों में से एक, 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत, 24 करोड़ आबादी। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से मिलिट्री स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं या फिर एक ये सिर्फ लाइक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि इंडिया और इज़राइल की बड़ी कुर्बत है, बड़े अच्छे मरासम हैं, और ख़ास तौर पे ये जो 12 डे वॉर हुई है ईरान और इज़राइल की, इसमें ज़ाहिर बात है पता ये चला है कि इंडिया ने एक मुकम्मल सपोर्ट दी इज़राइल को। गो के उन्होंने टेलीफोन किया था। वाले पाकिस्तान के साथ तो अकेला नहीं लड़ सका। एक दिन, सिर्फ एक दिन में तेरे गुरूर राफेल का सर नीचा क्या हुआ? राफेल छुपा दिए गए दादी माँ के संदूक में। तेरा घुमंड खाक हो गया और तूने इसराइल को अपनी मदद के लिए बुला लिया। वो तो पहले इंसानियत सो सलूक के लिए मशहूर है, सो उसने मासूम शहरियों पर खौफतारी करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान को गजा समझा था क्या? अब तक 77 से ज्यादा नंबर। पहले नंबर पे ईरान है, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। हम इसको कैप्चर करेंगे। अब देखें ना, ये एक ग्लोबल इशू चल रहा है। इसके नीचे बहुत सारी रीजंस हैं जो हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है। ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे इसराइल वाले कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात है ईरान पकड़ा गया, इसराइल इधर ईरान में आ गया, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान वो इसको काबू कर लेंगे। बेसिकली उसके इन सब के पीछे अमेरिका है, यूएसए जो बैक सपोर्ट कर रहा है, वो यूएसए है, सीआई जो हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास 10 लाख की एक मजबूत फ़ौज है, प्रोफेशनल आर्मी है। उसने इंडिया को चंद घंटों के अंदर धूल चिटा दी है। किसी की हिम्मत नहीं आए और हमारी तरफ देखे, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारी हिम्मत और ये जज्बा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन कभी हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया पॉसिबली नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, और जब तक ये तीनों मुल्क मिलकर एक ऐसे लाहे अमल के ऊपर, एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा नहीं होते कि चाइना के साथ मिलकर या रूस के कॉपरेशन के साथ एक रीजनल ऐसे अलायंस को डेवलप करें कि जिसमें इनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इतनी मजबूत हो जाएं कि दुनिया के सामने मोदी डॉक्ट्राइन का मकर भी खुलकर सामने आ गया। वो ऐसे बादशाह की तरह है जिसे बीच चुराहे अपने शाही लिबास से महरूम कर दिया गया हो और उसके इर्द गिर्द एक जम्मे गफीर हो। हनूद और यहूद का गठजोड़ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। कौम को मुबारक हो कि यहूद और हनूद की जो गुफ्तगू हमारी तारीख में मज़कूर है, उनके खिलाफ कुदरत ने हमें लड़ने के लिए चुना है। और पिछले 3 दिन की नाकाम कार्रवाइयों के बाद भारत अब क्या कर रहा है, सुनते जाइएगा। पाकिस्तानी लीडरशिप के नपे तुले रिस्पांस ने उसे ऐसी कारी नेशनल एजेंसीज है, वो है वो इनको मुस्लिमों को इकट्ठा नहीं होने देती। दूसरा, उनको सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना से है। वो टारगेट चाइना को कर रहे हैं। ये हम जा रहे हैं जंगे अजीम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। आपने वर्ल्ड वॉर कह दिया, मैंने जंगे अजीम कह दिया। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो चुकी है। जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, ये हो चुकी है स्टार्ट, और इसने आगे फैलना है। ये तो हमारे जो बड़ी बड़ी किताबें हैं मुसलमानों की, जो हमारी, उसमें पहले से मेंशन ये लिखा हुआ है कि यार ये होना है, ग्रेटर इसराइल बनना है। जो हैं उनको ईरानी प्रेसिडेंट को, लेकिन इवन देन उन्होंने एक पोजीशन सामने आई है इंडिया की, और वो पोजीशन ये है कि भाई हमें ताल्लुकात इजराइल से ज़्यादा करीब रखने एज कम्पेयर टू ईरान। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं, दे आर वेरी क्लोज। और आपको याद होगा कि जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो ऑलमोस्ट दी ओनली कंट्री टू होम दे कॉल्ड इट वाज इंडिया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को ही कॉल की और उन्होंने उनसे बात की और उनको बताया कि हमने। इसी तरह इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी डॉक्टर जयशंकर से बात की और उनको बताया। और इसमें अगर देखूं कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर, कोई दुश्मन का हमला जो है वो इसके अंदर ज़र्ब ना लगा सके, तब तक इनको तसल्ली से नहीं बैठना चाहिए, और उसके लिए वक्त बहुत थोड़ा है।
मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिक्योरिटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मोदी को शिकस्त हुई है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर दोबारा मुड़कर वार करेगा। मेरा ख्याल ये था कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। इसराइल के ऊपर जो मिज़ाइल गिरे, चंद ही गिरे, बहुत ज़्यादा मिज़ाइल नहीं गिरे, लेकिन उन चंद मिज़ाइलों से ही वो इतना बुखला गया कि उसके बाद अमेरिका को आके बमबारी करनी पड़ी। अरब लगाइए कि शर्मिंदगी आखिरी दम तक उसे चैन नहीं लेने देगी। इसके बाद ऑफेंसिव रिस्पॉन्स यानी अपनी पसंद के मुकाम और वक्त, इन अल्फाज की गूंज से पूरे भारत में खौफ की लहर दौड़ गई है। लोग रोते हुए एयरपोर्ट्स पर लाइनों में हैं कि कैसे भाग निकलें। खौफ का आलम यह है कि आईपीएल को मंसूख कर दिया गया। इसराइली मदद और ड्रोन जो है वो भी बाकायदा बेकार निकले। और ये जो फॉल्स फ्लैग न्यूज है कि जी पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर रिलेशनशिप के अंदर जो इंडिया जो है उसने बहुत सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर इजराइल को दिया वो इस जंग में इस्तेमाल हुआ ईरान के खिलाफ, और ईरान जो हमले करता था उसका दिफा इंडियन मेड वेपन्स करते थे, और ये चीज़ भी सामने आई। और दूसरा ये है कि वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया और इजराइल की जो कुर्बत है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इन बहुत सारे जो इंडियन हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें फॉलो करना है इजरायली मॉडल इन गज़ा। जो इजरायली मॉडल गज़ा के अंदर है उसे हमने कश्मीर के अंदर फॉलो करना चाहिए। तो वो एक ये अप्रोच भी मौजूद है। और वो कहते हैं कि ये जो इंडियन आर्मी है वो जिस तरह ऑपरेशन करती है कश्मीर के अंदर, या जिस तरह वो नहीं चाहिए, बल्कि घर के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके दरमियान जो फासले हैं उसको मिटाकर उनको करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईरानियन जंग के अंदर सबसे बड़ी एक जो कमज़ोरी थी वो उनकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस थी। आपको शायद बहुत दूर से बैठ के ख़बरें सुनने को मिलती हों कि एक जगह पर आर्मी चीफ़ की और उनके एयर चीफ़ की मुलाकात हो रही है, इसराइली मिज़ाइल आता है और उसी बिल्डिंग के उसी कमरे को आके निशाना बनाता है। 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट निकलते हैं, उनकी कारों के नीचे बम लगा दिया जाता है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का सरबराह निकलता है, पता है कहाँ पर है, उसी जगह पे पिन पॉइंट अटैक किया जाता है। उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का हेड निकलता है, उसको पहले दिन ही मार दिया जाता है। इस्माइल हानिया IRGC आते हैं, ये दो इंडिविजुअल्स नहीं हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सोच भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, those who were celebrating, not all of them, but they were celebrating the American and Israeli attacks. वो समझते थे कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मजहबी तौर पे ये आइडियोलॉजिकल हैं और ये हमला कर सकते हैं नॉन मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। ये एक है जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर मुख्तलिफ मकामात पे हमला किया। दरअसल दुनिया के सामने दुहाई है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें पाकिस्तान की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई से किसी तरह बचा लो। अच्छा, एक तरफ खिसियानी बिल्ली अब ना सिर्फ खंबा नोच रही बल्कि गला फाड़ कर दुनिया को मदद के लिए बुला रही है कि हमें बचा लो, और दूसरी तरफ भारतीय कौम को जंगी जो कहानियां हैं, वो फेक जो कहानियां हैं कामयाबियों की, वो सुनाकर वो जाली आप कह लें कि नोशन ऑफ विक्ट्री भारत क्रिएट कर रहा है। अच्छा, भारतीय जो चैनल्स हैं और सोशल मीडिया है उस पर जो तमाशा रचाया जा रहा है वो ना सिर्फ सहाफत की तौहीन है बल्कि रियासती सतह पर झूठ को सच बनाकर पेश करने का एक सिंदूर बेस बनाए। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुंह पे चपेड़े खाई हैं अपने इंडिया वालों ने। एक 7 गुना बड़ा मुल्क हो गए, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको कि अभी भी वो अपनी आवाम को ये बताते हैं कि हम जीत गए। और भाई तुम्हारा जो उधर वजीर एयर डिफेंस का जो चीफ है वो जाके एडमिट कर रहा है 6 दिन बाद कि हमारे 5 जहाज गिर गए हैं, जंगों में तो नुकसान होता है। और शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाओ। अपनी आवाम को तुमने झूठ के अंदर रखा है कि हमने ये कर दिया, हम कराची में घुस गए, हम लाहौर में घुस गए। वो आओ तो सही, तुम्हारा मुंह ना तोड़े हम। इसमें देखें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो समझने की बात है कि बेशक वो तादाद में कम है लेकिन उनका साथ अमेरिका दे रहा है, ठीक है। और ज़ायनिज़्म एंड दूसरी तरफ हिंदुत्व, इसकी बातें भी होती हैं। और आपको इस चीज़ का भी पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इजराइल इन 2017। और दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने एक करीबी ताल्लुक जो है, वो कहते हैं मैंने डिफरेंट किस्म की सोच लेके आया कि जब मैं तल अवीव गया तो मैं वेस्ट बैंक नहीं गया, जब वेस्ट बैंक गया तो तल अवीव नहीं गया। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि हम जो है वो कर रहे हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थ्योरी विच इंडियंस बाय फ्रॉम द इजराइलीज वो ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस करें,
कश्मीर के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन को मूव किया जाए कश्मीर के अंदर, और कल कला को वहां पे उनको जैसे वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स का इशू है, भी जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दे रहे ठीक है। हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम मुसलमान बेशक तादाद में ज़्यादा हैं, कंट्री हमारे 56 हैं, ठीक हो लेकिन गया। हम यूनाइट नहीं है। सबसे हाँ। बड़ा डिफरेंस यही हाँ, है। ठीक हो अब गया। ईरान के साथ कोई भी मतलब खुला उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो हाँ, रहा है। किसी ने आर्मी नहीं भेजी, किसी ने बिल्कुल मिसाइल ऐसे ही नहीं है, भेजी। जैसे अमेरिका मतलब वाज़े बयान दे रहा है कि वो इसराइल के साथ है, ऐसे कोई भी मुस्लिम कंट्री बयान नहीं दे रहा कि हम ईरान के साथ हैं। सर तो फिर तो हम लकी हुए ना, जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारे साथ अजरबैजान खड़ा हो गया, हमारे साथ टर्की खड़ा हो गया, टर्की के ड्रोन आ गए, हमारे साथ फोर्सेस खड़ी हो गई, लेकिन ईरान अपनी जंग अकेले लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अभी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया था 35A को जो रिवोक किया गया, तो उस वक्त भी ये चीज आई कि डेमोग्राफिक चेंजेस की जाएं, हिंदू पॉपुलेशन को माइग्रेट किया जाए, और वो ऑलरेडी कहते हैं ये चीज कि भाई हमें तो निकाला गया था, जो कश्मीरियों जो थे हिंदू जो थे उनको तो कश्मीर से निकाला गया था, तो हम तो वापस जा रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। सो एंड देन ये एक फैक्टर भी इंडिया की डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इन है, और ये वो समझते हैं कि ये पिछले कुछ सालों में 5, 7, 8 सालों में, ख़ास तौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए, तो ये चीज़ें जो थी वो हुई, और जिसकी वजह से एक तासुर जो है वो इमर्ज हुआ। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक इस तरह की जो अप्रोच है वो सामने नजर आ रही है, एंड दैट इज वेयर वी मस्ट। ईरान से सीज फायर के बाद इजराइल ने भी अब पाकिस्तान पर अटैक करने का मन बना लिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया बेहोश हो गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ गया है। मोदी जी और इजराइल की पार्टनरशिप देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। दुनिया की सबसे ताकतवर देश भारत, जिसका इतनी ज्यादा पावर है, मोदी जी की इतनी ज्यादा पावर है कि पूरी दुनिया मोदी जी के सामने घुटने टेकती है। और ये पाकिस्तान के पब्लिक और पाकिस्तान की मीडिया उछल कूद मचा रही थी, मोदी जी को धमकी दे रही थी कि मोदी जी हम तुम्हें उड़ा देंगे। मगर अब मोदी जी के साथ अब इजराइल ने ही पाकिस्तान को उड़ाने का धमकी दे दिया। इजराइल ने कहा तुम पाकिस्तानियों को अब हम उड़ा देंगे और तुम पाकिस्तानियों का नामो निशान सीधे गायब हो जाएगा, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया में एकदम से मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया सोच में पड़ गई है, और फिजा खान जो पाकिस्तान की एक मीडिया है, यह जब भी मुंह खोलती है तो मोदी जी के खिलाफ बोलती है, मगर इस बार अब मोदी जी ने इनकी सबक सिखा दिया है। अब फिजा खान, मीडिया की जो फिजा खान है, अब रो रो कर माफी मांग रही है, कह रही है मोदी जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और इजराइल ने भी अब मोदी जी को जो पाकिस्तानी धमकी दे रहे थे, सोच रहे थे कि मोदी जी डर जाएंगे, मगर मोदी जी को आने की जरूरत ही नहीं है। अब इजराइल ने ही मोदी जी को अपना मोदी जी बना लिया है। जो मोदी जी और इजराइल की जो पार्टनरशिप है, पूरी दुनिया इसकी यह दोस्ती को सलाम करती है। और मोदी जी जिस प्रकार अब आ गए हैं अपने पुराने अंदाज में, जब ये पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे, जितने ही पाकिस्तानियों को मोदी जी सबक नहीं सिखा रहे थे, मोदी जी समझ रहे थे कि छोटे हैं इन्हें छोड़ दो, मगर ये पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा मोदी जी के साथ बहुत ही ज्यादा अत कर दिए थे। सोच रहे थे कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, मगर मोदी जी ने जब अपना पुराना अंदाज और अपना पावर दिखाना शुरू किया है, तब से ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक रोड पर आकर माफी मांग रही है। और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भारत का झंडा लहरा रहा है पाकिस्तान के पब्लिक कि मोदी जी माफ कर दो, अब हम आपके झंडे अपने पाकिस्तान में और अपने घर पर लहराएंगे, और अपने घर पर अब भारत का झंडा लगाएंगे। हम पाकिस्तान का नागरिक है, मगर भारत का झंडा अब अपने देश में लगाएंगे, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया एकदम से होश उड़ गई है, मोदी जी से माफी मांग रहा है।